दुष्ट कौवा और आम का व्यापार। बहुत समय पहले आनंदपुर नाम के एक सुंदर से गांव के पास में ही एक सुंदर सा और घना जंगल था। उसी जंगल में एक कौवी भी रहती थी जिसका नाम माया था। वो देखने में बड़ी ही काली और विशाल काया की थी। माया बहुत ही चालाक कौवी थी। वो सुबह सवेरे उठकर जंगल के समीप रहे उस गांव में जाती। वहां उसे जो भी खाने के लिए मिलता उसे खाकर वो वापस अपने जंगल लौटती और बाकी पंछी को खूब सताया करती थी। उस जंगल में चिंटू नाम का एक चिड़ा भी रहता था। वो उस जंगल में आम का व्यापार करता था। आओ बहनों आओ, मीठे मीठे आम ले जाओ, ताजा ताजा आम ले जाओ। मुझे 1 दर्जन आम दे देना। हाँ हाँ जरूर, पहले इस टुकड़े को खाकर तो देखिए। मोर ने आम के उस टुकड़े को खाकर देखा। उसे चखने के बाद, अरे वाह, कितने मीठे आम है ये। सच कहूँ चिंटू, तुम्हारे पास आम हमेशा बहुत ही मीठे और स्वाद वाले मिलते हैं। ठीक उसी समय आसमान से उड़ती आ रही माया कौवी तुरंत उसके पास आई और एक आम चुराकर फुर्र हो गई। उसे देख चिड़ा और मोर चौंक गए। अरे रे मेरा आम! चिड़ा रोने लगा। इस माया को तो और कोई काम ही नहीं है, बस जंगल भर में सबको रुलाती फिरती है। ये हर रोज ऐसा ही करती है और इससे घबराकर मेरे पास ग्राहक भी आने कम हो गए हैं। किसी न किसी को तो इसे सबक सिखाना ही होगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इस तरह माया कौवी ने हर किसी को सता कर रखा हुआ था। एक दिन सभी पक्षी उस माया कौवी की ऐसी हरकत से इतने ऊब गए कि उस जंगल के राजा से उसकी शिकायत करने चले गए। क्या हुआ, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? चील महाराज जी, वैसे तो हम सभी बहुत सुखी हैं, पर इस माया कौवी की वजह से हम सब बहुत परेशान हैं। जी हाँ, उसकी वजह से मेरे व्यापार में मुझे बहुत नुकसान हुआ है। सच कहा राजा जी, मैं पढ़ाई करने के लिए जब किताबें बाहर रखता हूँ तो वो कहीं से आकर मेरी सारी किताबें फाड़कर छिन्न भिन्न कर जाती है। मैंने भी उसके दुर्व्यवहारों के बारे में बहुत कुछ सुना है। उसे सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। राजा जी, आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे उसे बड़ा सबक मिले। चील ने कवि को बुलवाया। राजा जी, आपने मुझे बुलवाया? मैं इन दिनों तुम्हारे खिलाफ बहुत कुछ सुन रहा हूँ। सुना है तुमने सबका जीना मुश्किल कर रखा है। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो याद रखना, तुम्हें इस जंगल से निकाल दिया जाएगा। अरे अरे नहीं महाराज, किसी ने आपसे जरूर झूठ कहा है। मैंने तो ऐसा कभी कुछ नहीं किया जिससे किसी को तकलीफ हो। बस बहुत हो गया, और झूठ बोलने की जरूरत नहीं। सभी ने तुम्हारी शिकायत की है। वो महाराज, आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। इतना कहकर चील ने उसे वापस भेज दिया। कवि को उन सब पर बहुत गुस्सा आ रहा था जिन्होंने राजा के पास जाकर उसकी शिकायत की थी। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो उन सब से बदला लेकर ही रहेगी। अगले दिन चिड़ा अपनी दुकान पर आम की टोकरियों को रख आम का व्यापार करने के लिए बैठ गया। ये सब दूर से कवि देख रही थी। मेरी शिकायत तुमने राजा के पास जाकर की ना, अब देखो मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। कवि सबसे पहले कबूतर के घर पर गई। उस समय घर पर कबूतर नहीं था, इसीलिए उसने कबूतर की सारी किताबें फाड़ कर फेंक दी। उसके बाद वो मोर के घर पर गई। उस समय मोर घर पर सो रहा था। कवि ने उसके मुंह पर पानी उड़ेला और चली गई। इस तरह उसने लगभग सभी पंछी को सताया और अंत में वो चिड़े के पास गई। अब तो इसकी खैर नहीं, यूं मन ही मन सोचकर आसमान से उड़ती हुई आकर वो चिड़े के पास से एक आम चुराकर ले जाना चाहती थी, पर आम का भार इतना ज्यादा था कि वो उड़ नहीं पाई और जोर से गिर गई, जिससे उसकी आंखों पर चोट लगी। ध्यान से देखा, अरे ये तो असली आम नहीं है, ये तो पत्थर है। तब वहीं छुप कर खड़ा चील बाहर आया। मैं तुम्हारी दुष्ट बुद्धि से वाकिफ था, इसीलिए तो मैंने ये चाल चली। तुमने जिसे आम समझा वो आम नहीं बल्कि मिट्टी का एक गोला है, जिसकी वजह से तुमने अपनी आंखें खो दी। राजा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
मैंने सबको बहुत सताया है। मेरी आखिरी गलती मानकर मुझे माफ कर दीजिए। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। ये तो तुमने उस दिन सबके सामने भी कहा था, पर तुम अपनी बात पर टिक कर नहीं रह पाई। छी, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने जो गलती की है उसकी सजा के रूप में तुम्हें इस जंगल से निष्कासित किया जाता है। कौवी दुखी होकर उस जंगल को छोड़कर चली गई। कुछ दिनों बाद उसे लगा घाव ठीक हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बहुत अच्छे से रहने लगी। जब ये बात उस जंगल के राजा चील को पता चली तो उन्होंने कौवी को वापस अपने जंगल में बुलवा लिया। उस दिन के बाद कौवी उस जंगल में सभी के साथ स्नेह से रहने लगी। एक घर के सामने कई पंछी की भीड़ लगी हुई थी। सभी बहुत दुखी नजर आ रहे थे, रो रहे थे। उन सभी पंछी से देर से आई एक चिड़िया भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ी तो देखा तो वहाँ एक चिड़िया का शव था। उसके बगल में बैठा उसका पति कौवा रोए जा रहा था। ये तूने क्या कर दिया भगवान? नन्हे से बच्चे की जिम्मेदारी मुझे देकर तुम चली गई। मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा? यूं वो रोए जा रहा था। उसकी नन्ही बेटी चिड़िया भी फूट फूट कर रो रही थी। तभी उस भीड़ में से एक मोरनी सामने चलकर आई और बोली, सुन कौवा, तू चाहे जितना भी रो ले, अब तेरी पत्नी तो वापस नहीं आएगी। अंधेरा हो रहा है, अंतिम क्रिया की विधि पूरी करवा लो। यूं मोरनी ने सबसे कहा तो वहाँ पर आए सभी पंछी ने एक एक काम अपने हाथ लिया और कौवे की पत्नी चिड़िया का अंतिम संस्कार कर दिया। घर पर एक कोने में पिता कौवा और दूसरे कोने में नन्ही चिड़िया शोक मना रहे थे। तब पड़ोस में रहने वाली बूढ़ी चील उन दोनों के लिए भोजन लेकर आई। सुन बेटा, और कितने दिनों तक यूं दुखी बैठा रहेगा बता? जिंदगी में तो ये सब चलता ही रहता है। चलो अब जल्दी से उठो और थोड़ा खा लो। रोने के लिए भी तो ताकत चाहिए होगी ना। चलो उठो बेटा, तुम भी आ जाओ, मैं तुम्हें खिलाती हूँ। चील ने कहा तो पति कौवा बोला, कैसे खाऊं बुढ़िया? अपनी बेटी की एक नन्ही सी जान की जिम्मेदारी मुझ पर देकर वो चली गई है। अपनी बेटी के लिए माँ की ममता की कमी मैं कैसे पूरा करूं? बताओ। ऊपर वाला सारी उलझने सुलझा देगा बेटा, पहले भोजन कर लो। समझाकर बाप बेटी को उसने भोजन करा दिया। अगले दिन सुबह सवेरे कौवा आंगन की सफाई कर रहा था। तभी उसके पास उसकी नन्ही बेटी चिड़िया आई। बाबा, आप ये काम क्यों कर रहे हो? मुझे दो, मैं सफाई करूंगी। बेटा, तुम अभी बहुत छोटी हो ना, ये सारे काम तुमसे नहीं हो पाएंगे, मैं कर लूंगा। मैं हमेशा तो छोटी नहीं रहूंगी ना बाबा। हो सकता है भगवान चाहते हो कि मैं जिंदगी को जल्दी से समझ जाऊं, इसलिए तो वो मेरी माँ को ले गए। पिता से झाड़ू लेकर वो आंगन की सफाई करने लगी। यूं कुछ दिनों तक बाप और बेटी मिलकर घर के सारे काम आपस में बांटकर कर लेने लगे। पिता कौवा सुबह के सारे काम निपटाकर काम पर चला जाता और नन्ही चिड़िया स्कूल चली जाती। ये सिलसिला चल रहा था। एक दिन मोरनी कौवे के पास आकर बोली, सुन कौवा, हमारे दूर के रिश्तेदार में एक कुंवारी चिड़िया है। कई बरसों से उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, पर क्या पता उसके नक्षत्रों का कोई झोल था या उसकी किस्मत में था ही नहीं, उसका कहीं रिश्ता नहीं बना। अगर तू हाँ कहे तो मैं उसके माता पिता से तेरे लिए बात करके देख लेती हूँ। ये तुम कैसी बातें कर रही हो मोरनी? मैं भला दूसरी शादी क्यों करूँगा? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है? तुमसे किसने कह दिया मेरे लिए रिश्ता ढूंढने? तभी वहाँ पर बूढ़ी चील आई और बोली, मैंने ही कहा था उससे, और भला कितने दिनों तक ऐसे अकेला रहेगा? तेरी इतनी भी आयु नहीं हुई है अभी, और नन्ही बेटी भी है घर पर। कल को तू बीमार ही पड़ जाए या किसी भी वजह से किसी की जरूरत पड़ जाए तो तू अकेला क्या करेगा? किसी के साथ की जरूरत होगी तुझे। कल को जब बेटी बड़ी हो जाएगी और उसकी अपनी ख्वाहिशों को पूरी करना हो तो तू क्या समझेगा? और कल को जब उसकी शादी होकर वो अपने ससुराल चली जाएगी तो जिंदगी भर तेरा साथ देने के लिए किसी को होना होगा ना। इसलिए मैंने ही रिश्ता ढूंढने कहा। ये सब सुनकर कौवे को बहुत गुस्सा आया और उसने बोला, सुन बुढ़िया, तुम्हारे बुढ़ापे का मान रख कर मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, और नहीं तो
मैं भला दूसरी शादी कैसे करूँगा? अगर मेरी बेटी को माँ की जरूरत होगी तो मैं उसके लिए माँ भी बन जाऊंगा, उसे हर खुशी दूंगा, पर उसके लिए सौतेली माँ नहीं लाऊंगा। नहीं करनी मुझे दूसरी शादी। यूं जब कौवा गुस्सा हो रहा था तब चील शांत होकर उसे समझ में आए इस तरह उसे समझाया, एक दादी की तरह उस बात की गहराई का एहसास दिलाया। अपने गुस्से को शांत कर कौवे ने भी कोशिश की कि बूढ़ी चील असल में क्या कहना चाहती है उसे सुने और समझे, पर इतना सब कुछ होने के बाद भी भैंस के आगे बीन बजाने जैसा हुआ। कौवा फिर भी नहीं माना। नहीं बुढ़िया, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी है, और मेरी बेटी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। यूं अपनी बात कहकर वो वहाँ से चला गया। तब चील बोली, इतना समझाने के बाद भी ये मूर्ख समझा ही नहीं। अब ये बात मैं इसे कैसे समझाऊं? चील और पिता कौवे के बीच में जितनी भी बातचीत हुई वो सब कुछ घर के अंदर कमरे में बैठी नन्ही चिड़िया ने सुन लिया, पर बाहर खड़े दोनों इस बात से अनजान थे। उनकी बात सुनकर नन्ही चिड़िया मन ही मन यूं सोचने लगी, दादी माँ ने बाबा से जो कुछ भी कहा वो सच ही तो है। कल के दिन जब मेरी शादी हो जाएगी और मैं ससुराल जाऊंगी तो बाबा घर पर अकेले रहेंगे ना। अब मुझे ही कुछ ऐसा करना होगा जिससे बाबा दूसरी शादी कर ले। ऐसा उसने सोच लिया। उस रात सोए बिना वो घर के आंगन में इधर उधर टहलती हुई इसी विषय में सोच रही थी। पड़ोस में रहने वाली चील ने उसे देखा और उसके पास आई। अरे ओ छुटकी बिटिया, क्या बात है, इतनी देर हो गई, तू अब तक सोई नहीं? वो दादी माँ, आपने बाबा से दूसरी शादी करने के लिए कहा था ना, तो मैं बस यही सोच रही थी कि मैं बाबा को कैसे मनवाऊं। ये तो होने से रहा बेटा, तेरा बाबा बड़ा जिद्दी है। कितना कहा मैंने उससे, पर उसने मेरी नहीं सुनी। ये नहीं होगा बेटा, छोड़ दे सोचना। होगा दादी माँ, मेरे पास एक आइडिया है। छुटकी चिड़िया ने चील दादी के कान में कुछ बताया। उसकी बात सुन चील बोली, बढ़िया आइडिया है बेटा, कल देखना मैं तेरे पिता को कैसे सताती हूँ। फिर अगली सुबह नन्ही चिड़िया अपने पिता के पास गई। बाबा चलो ना, मुझे नहला दो। यूं बेटी चिड़िया ने जब पिता से पूछा तो वो सोच में पड़ गया। मेरी बढ़ती बेटी को भला मैं उसका पिता कैसे नहला सकता हूँ? अगर उसकी माँ होती तो वो कर देती। मैं एक काम करता हूँ, चील दादी को बुला लाता हूँ। ऐसे मन ही मन सोचकर वो अपनी बेटी से बोला, अच्छा बेटा, तुम्हें नहाना है ना, तो मैं अभी चील दादी को बुला लाता हूँ। वो तुरंत पड़ोस में उस चील के पास गया और उसे सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर चील बोली, अब क्यों आया है तू मेरे पास? कल तो बड़ा कह रहा था कि बेटी के लिए माँ भी मैं ही बनूंगा, अब क्या हुआ? जाना, जाकर अपनी बेटी को नहला दे खुद ही। मेरे पास क्यों आया है? जा, अब तो समझ में आ गया ना, बढ़ती बेटी के लिए माँ का होना कितना जरूरी होता है। वैसे भी मुझे क्या लेना देना, तेरी तू जाने। अरे अरे माई, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी बात पर फिर से सोचूंगा। अभी मेरी बेटी को नहला दो। हाँ हाँ सोचेगा, क्यों नहीं सोचेगा, बहुत सोचेगा। चील ने नन्ही चिड़िया को स्नान कराया, पर अब तक जो कौवा ये सोच रहा था कि बेटी को बड़ा करने में वो समर्थवान है, इस विषय पर फैसला लेने के लिए उसे पूरा हफ्ता लग गया। एक दिन बाहर से अपनी घर के ओर आ रहे कौवे की मुलाकात एक तोती से हुई। कौवा जी जरा रुकिए, पिछले कई दिनों से मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी। आप मुझसे कुछ कहना चाहती है, पर आप है कौन? आप मुझे नहीं जानते, पर मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं आपकी स्वर्गवासी पत्नी की बहुत अच्छी सहेली हूँ। ओह अच्छा, आप कुछ कहना चाहती थी, कहिए। दरअसल मैं आपको चाहने लगी हूँ कौवा जी। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। हाँ, पर आप अच्छे से जानती हैं कि मैं एक विधुर हूँ और मेरी एक बेटी भी है। आप मुझसे क्यों शादी करना चाहती हैं? हाँ, मैंने कहा तो सही कि मैं सब जानती हूँ, फिर भी मैं शादी कर आपकी बेटी को माँ का प्यार देना चाहती हूँ। मुझसे शादी कर लीजिए। तोते की बात सुन कौवा सोच में पड़ गया। मैंने ठान लिया था कि मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा, पर उसके जाने के बाद जैसी परिस्थितियों का सामना मुझे करना पड़ रहा है, शायद मैं इस विषय में फिर से सोच रहा हूँ। हालात बार बार मेरे फैसले पर मुझे सवाल कर रही है।
मान लो कि मैंने आपसे शादी कर ली, पर आप इस बात का भरोसा कैसे दिलाएंगी कि आप मेरी बेटी को अपनाएंगी? शादी के बाद अगर आपने उससे सौतेला बर्ताव किया तो मैं क्या करूँगा? उसके मन में चल रहे असमंजस के बारे में कौवे ने स्पष्ट पूछा। तब उस तोती ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है कौवा जी, आप शादी के लिए हाँ कर दो, इतना ही काफी है। शादी के पहले ही मैं आपका भरोसा जीत लूंगी कि मैं आपकी बेटी को अपना लूंगी। जैसे ही चील को इस बात का अंदाजा लग गया कि दूसरी शादी को लेकर कौवा थोड़ा नरम पड़ गया है, उसने तुरंत शादी की तैयारियां शुरू कर दी। शादी के बाद अपनी नई नवेली दुल्हन तोती से कौवे ने कहा, आपने कहा था कि शादी के पहले ही मेरी बेटी को अपनाने का भरोसा दिलाओगी, पर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। हमारी बूढ़ी चील की जल्दबाजी की वजह से शादी जल्दी निपट गई। अब मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम अपनी बात से मुकर नहीं जाओगी? आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। भले ही मैंने आपका विश्वास ना जीता हो, पर मैंने ये कर दिया है। मुझे बच्चे ना हो, इसके लिए मैंने गर्भाशय निकाल दिया है। तोती की बात सुनकर कौवा अचंभित रह गया। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, मुझे आपका विश्वास जीतने के लिए इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं मिला। अब मेरे बच्चे तो होने से रहें, इसलिए मैं आपकी बेटी को ही अपनाऊंगी, उसे खूब प्यार दूंगी। जो तोती ने किया था, कौवे को इस बात का बहुत दिनों तक दुख रहा, पर वो ये सोचकर खुश था कि उसे अपनी बेटी के लिए वैसी ही माँ मिली जैसी वो चाहता था, जो उसकी बेटी को अपनाए, अपना मान कर ही उसे माँ की ममता दे। भगवान जी, तो आपने मेरी समस्या को इस तरह दूर किया। मेरी बेटी के लिए ऐसी माँ भेजी जो सच में उसे माँ का प्यार दे। यूं वो भगवान का आभार मानने लगा। बहुत कम समय में ही तोती ने नन्ही चिड़िया को इतना प्यार दिया था कि वे दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे। पर भगवान की मर्जी कुछ और ही थी। किसी बीमारी के चलते एक दिन तोती अचानक ही चल बसी। दूसरी बार अपनी माँ खोई नन्ही चिड़िया फूट फूट कर रोने लगी। बाबा, भगवान मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? भगवान जी हर बार मुझसे माँ कहलवाने का हक क्यों छीन लेते हैं? यूं रो रो कर नन्ही चिड़िया पिता से पूछ रही थी, पर उसके सवालों का जवाब विधि के विधान के अलावा और किसी के पास नहीं था। पिता कुछ कह नहीं पाया, वो चुपचाप खड़ा था। इस तरह सौतेली माँ से एक सगी माँ जैसा प्यार पा रही नन्ही चिड़िया से फिर से माँ छिन गई और वो फिर से बिना माँ की रह गई।